दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। अक्टूबर का महीना 2025। ये राशि बहुत खास है, बहुत विशेष है। और अक्टूबर के महीने में देव गुरु बृहस्पति क्या कृपा करने वाले हैं, और वो हर जो काम आप नहीं कर पा रहे थे उसमें उनका कितना सहयोग और कितने समर्थ हैं, इस विषय पर बात करेंगे। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जो मेरी वीडियो आज से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मैं विस्तार से बताऊंगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में 12 साल बाद आए हैं, और वो भी सिर्फ 46 डेज के लिए। क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति ने जो राशि परिवर्तन किया है कर्क राशि में, और यूं भी कर्क राशि पे वो उच्च के तो होते ही हैं, यदि चंद्रमा पर के साथ बैठ जाएं तो गज केसरी योग बन जाता है। हर तरफ से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत सौभाग्य का समय है। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये अक्टूबर महीने का है। बस आप ध्यान से देखिए। मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि गुरुदेव की 3 दृष्टि होती हैं। एक पंचम दृष्टि होती है, एक सप्तम, एक नवम दृष्टि। शास्त्र तो ये कहता है कि गुरुदेव बृहस्पति की जहाँ दृष्टि पड़ती है उसे अमृत तुल्य कहते हैं। इसका मतलब है जो घर अच्छा है या बुरा है वो भी एक्टिव हो जाता है, आपको उससे बहुत मदद मिलती है, आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति पर, क्योंकि कर्क राशि में जब वो आए हैं और दूसरे घर में बैठे हैं, आप भली प्रकार जानते हैं कि दूसरा घर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, परिवार का घर है, आपके परिवार का घर। अगर आपका परिवार है, परिवार के लिए ही तो हम जीवन में भाग दौड़ करते हैं। अगर आपका परिवार सुखी है, आप सुखी हैं। ये धन संचय का भी घर है, ये वाणी का भी घर है। वाणी इतनी मीठी और मधुर हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिथुन राशि जो ये 3 नंबर लिखा हुआ है इसके लॉर्ड बुध हैं। बुध स्वयं वाणी और वाणिज्य के दाता हैं, विधाता हैं। और उसके ऊपर सोने में सुहागा देव गुरु बृहस्पति दूसरे घर में विराजमान रहेंगे। तो ये तो ज्ञान के दाता हैं, ये तो विधाता हैं, आपको हर तरफ से सहयोग करने वाले हैं। ये समझ लीजिएगा कि अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ उपहार देने आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 दृष्टियाँ हैं उससे आपको क्या लाभ होने वाला है। जैसे कि आप सपोज करिए ये 3 नंबर आपकी मिथुन राशि है, और देव गुरु बृहस्पति ये 18 को यहाँ आ गए, तो 9वीं दृष्टि जो होगी वो मीन राशि अपने ही घर पे होगी। और अपने घर को तो गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। कैरियर का घर है। आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अक्टूबर के महीने में आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। और जो नौकरी कर रहे हैं वो दिल लगाकर काम करने वाले हैं, उनको प्रमोशन होगा। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा चल रहा है, कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कैरियर के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। देव गुरु बृहस्पति आप पर अपनी अनुपम कृपा से
ये जो कर्म स्थान है उसको एक्टिव कर रहे हैं। मीन राशि लिखी हुई है, इसके ही तो लॉर्ड हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब हम बात करते हैं छठे घर की। गुरुदेव की पंचम दृष्टि है यहाँ पर, और जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं कि छठा घर जो होता है वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि से वो भी एक्टिव हो जाएगा। जैसे कर्ज है, रोग है, शत्रु है, इनमें कटौती आएगी, बल्कि जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। पर एक खास काम ये करना होगा कि आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे घर में यदि आपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो आपका पेट संबंधी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। कर्ज भी चुकता हो जाएगा, शत्रु भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि से बुरा घर भी एक्टिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये अष्टम भाव की। सप्तम दृष्टि, बिल्कुल सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और ये घर तो रहस्यों का है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी रुचि है तो आप कोई शोध कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी पर कर सकते हैं, नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विज्ञान में आपको खास काम कर सकते हैं, डेटाबेस काम कर सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि आपको बहुत कुछ करने के लिए सहयोग कर रही है। अब हम बात करते हैं, ये जो सप्तम भाव है धनु राशि लिखी हुई है, और इसके लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव। इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बताया, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा। यदि दाम्पत्य है, वैवाहिक जीवन है, इतना सुखद आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि आपका अक्टूबर के महीने में पति पत्नी एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, ना कोई वाद होगा ना विवाद होगा। और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि पति पत्नी मिल करके कोई ना कोई भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे, कोई भी बिजनेस की बात करेंगे। तो ये गुरुदेव बृहस्पति अक्टूबर के महीने से लेकर के 3 दिसंबर तक वो अद्भुत कार्य करने आए हैं कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। यदि आपने गुरुदेव बृहस्पति की जो तीनों दृष्टियां हैं इनके बारे में विस्तार से समझ लिया है, तो आपको निश्चित रूप से उनका फल मिलने वाला है। अब हमको क्या करना चाहिए? वैसे तो मिथुन राशि पर ना 7.5 ही है, ना शनि की ढैया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बुध मिथुन राशि के लॉर्ड बनते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रसन्न रखिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः। 9 ग्रहों का भी जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए, और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी राशि के साथ। बोलो प्रेम से राधे राधे।